For the latest film interviews, reviews, and everything making news in pop culture, subscribe to Film Companion now. लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ भाई कि मैं रात को फोन बंद करके सोया 2 दिन। क्योंकि वो इतना, या तो वो ब्र ब्र वाइब्रेटिंग पे भी डालोगे तो वो आपके कान के नजदीक बजता रहता है, तो मैंने बंद कर दिया और हम रो पड़े थे। पहले जब तीसरे दिन वो सब हुआ ना, मैं और अविनाश हल्के से ना रुआसे हो गए थे कि यार कुछ तो हमारा ऐसा हो गया है, हमारे बात जो है ना, तेरे वाली बात है, दिल की बात लोगों के दिल तक पहुंच गई है। और हम इतने खुश थे उस बात को लेके, क्योंकि जब कर रहे थे ना तो वो वही, मतलब हमें लगता था कि हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर ऐसा तो पहले भी किया था हमने, ऐसा तो नहीं था कि कभी दिल से काम ना Exactly, किया हो। same feeling. तो मुझे लगा अब की बार क्या हो गया ऐसा। फिर धीरे धीरे वो सिंक होना शुरू हुआ कि हाँ यार, मतलब फिर से वही बात है, वो ऐसी घमंड वाली बात है, पर वी डिजर्व्ड इट मैन। बहुत बहुत टाइम से हो रखा था। ये फील्ड ही ऐसा है अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स का ब्रॉडली दैट ज्यादातर लोग ऑलमोस्ट 90-99% पीपल हैव कम विद देयर ओन विल, सो दे हैव Exactly. नोबडी एल्स टू ब्लेम. एग्जैक्टली, ट्रू। कोई किसी को ब्लेम करने का मतलब ही नहीं है. रोते रहने से और भी कोई रोने में फायदा जितनी एनर्जी जाती है उससे आधी एनर्जी में आप अपने आप को होप दे के मोटिवेट कर लोगे. एग्जैक्टली। भाई कैसे हो? हेलो, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हो हर्षद मेहता जी? मेहता साहब अरे ठीक हो? मतलब भाई पाताल लोक के बाद मुझे ऐसा लगता था कि आप जब भी मिलोगे अगर ये स्कैम हाँ देखने हाँ। के बाद तो आप बोलोगे कि आप स्वर्ग वाले लोग हो. हाँ, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। स्वर्ग लोग भी ऐसा, मतलब जो पाताल लोक वाले सोच भी नहीं सकते। वो अंसारी बोलता है ना कि तो वहां पोस्टिंग होनी चाहिए थी, वहां होने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं भाई, बहुत ही, मतलब मैं जब देखी ना मैंने, मुझे लगा कि यार ये बहुत ही मुश्किल मुश्किल इन द सेंस, क्योंकि वो देखने में आसान लगता है, वो सुनने में आसान लगता है कि यार एक ऐसा किरदार है जो ऐसे उठ के आता है और उसके अपने डर हैं, अपनी कुंठाएं हैं, अपने भय हैं लाइफ को लेके, अपने एस्पिरेशंस है लाइफ को लेके, और ऐसा करना है उसको। ये स्क्रीन पे ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर सीरियसली भाई बहुत अच्छा काम किया है, एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज वो बहुत इंस्पायरिंग हो जाता है सबके लिए। चलिए, मतलब ये आपने बोल दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मैंने उस टाइम पे पाताल लोक देखी थी जब हम्म, पूरी दुनिया बंद थी, हम लोग घर में बंद थे. हाँ। और तब ऐसा कुछ इतना रिफ्रेशिंग देखा था, दो इट वाज डार्क, हम्म, बट इतना रिफ्रेशिंग था कि एफर्टलेसनेस जो परफॉर्मेंस की थी, आई कुड एक्चुअली हम्म, फील दैट पेन ऑफ हाथीराम. कि यार हाँ। बंदा वो जो सिस्टम में कुचल के रह गया कि यार एक बार परफॉर्म करना था कुछ. और मैंने जॉब किया है लंबे टाइम तक, दस तो नहीं नहीं, मुझे फिर मुझे पता लगता है है, कि वो जो मुझे क्या लगता है होता है ये कि मैं म्यूचुअल हो गया होगा। 10-12 साल का स्ट्रगल हो गया था ना, तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो एक जॉब भी मौका की तो है. मिले। हाँ तो हाँ, मैंने जॉब में पढ़ा जो है होता उसके है ना बाद। कि यार मुझे ये चीज आती है, मुझे करने दीजिए, एक बार मुझे करने हाँ दीजिए ये प्रोजेक्ट, मेरा एक्सेल हाँ। शीट देख लीजिए, एक बार मेरा पीपीटी देख लीजिए, वो वाला था. नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पता है, कई बार कई बार बैठ के लोग, दोस्त लोग बात करते हैं, एक्टर्स बात करते हैं, मैं एफटीआई पास आउट हूँ, तो कई बार लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि वही सब चीजें सेम एक्टर फ्रेम में है, सब एक्टर्स फ्रेम में होते हैं, वही लाइनें मिली होती हैं, वही कॉस्ट्यूम कोई और डिजाइन करके देता है, लाइटिंग को कोई और करके देता है, कैमरा कोई और हैंडल कर रहा है। ऐसा क्या होता है कि एक एक्टर कुछ लाइनें बोलता है तो वो आपको लगता है कि शिट यार, इसमें कुछ था, या कोई बाकी लगता है हाँ ठीक था, कोई बात नहीं, जबकि वो लाइनें सब सेम बोल रहे हैं, सबने पहले पढ़ी हुई हैं, सबको पता है सामने वाले एक्टर की क्या लाइन है। तो वो इतना खूबसूरत होता है ना वो देखना भी, और आई थिंक एज एन एक्टर तुम ये मानते भी होगे कि उसको एक्सपीरियंस करना ऑन सेट, या कि आपको कहानी सुनाएगी। तो मैं जेन्युइनली, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है, तो जब आई थिंक हंसल सर ने ही सुनाई थी पहली बार कहानी, या किसी और ने सुनाई थी, मुझे पता नहीं। नहीं, उन्होंने ही सुनाई तो थी, हंसल से नहीं सुनाई थी. क्या था पहला फील, क्या था पहला फील, क्या था? अरे क्योंकि पहला फील मुझे तो इतना गजब था. जहां तक मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था, आपको आपको सीधा गुजरात से, सूरत से ही बुलाया गया था हम्म. तो मतलब कि मैं तो और एक्चुअली मैं रहता बॉम्बे में ही हूँ, पर मैं तब ना अच्छा। मेरी एक हिंदी फिल्म की शूट भूज में कर रहा था. हाँ, और वो वहीं शायद पर वो हंसल था। सर का फोन आया था, तो उन्होंने बड़े प्यार से खुद को इंट्रोड्यूस किया कि मैं हंसल मेहता हाँ। बोल रहा हूँ, मैंने कुछ फिल्में की. मतलब सर आपको मैं जानता हूँ. मतलब एंड आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस फोन कॉल. फिर उन्होंने बताया कि जब आई नो दैट यू आर शूटिंग देयर, तो आप जब वापस हम्म, आते हो मिलते हैं एक बार. फिर जब उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी एक वेब सीरीज सोच रहे हैं और हर्षद मेहता का हम्म, कैरेक्टर है, सो हाँ, यू थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो.
आपका कोई मैनेजर है तो उससे बात करेंगे। और मैं हम्म। मतलब अंदर से ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता हूँ कि सर कोई कुछ नहीं है, आप बताओ कब करना है। मतलब एक तो ये कैरेक्टर हंसल मेहता पूछ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि किसी से बात करनी है, आप सोच के बताओ। तो मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि अभी कर हाँ बोलता हूँ, कल से शूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, वो बहुत सही फील होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर जब कोई भरोसा दिखाता है ना इतने बड़े किरदार के लिए, जब आपको पूरी कहानी का दारोमदार एक तरह से आपके चेहरे के ऊपर या आपके कंधों के ऊपर डाल दिया जाता है कि हाँ तुम ये निभाने वाले हो, तो वो बड़ी मिक्स्ड फीलिंग देता है आपको कि पर वो बहुत इंटरेस्टिंग फील है, बहुत सही कहा एक्चुअली आपने। बहुत वो कमाल का उसमें फील क्या होता है, वो था, कमाल। और ये हंसल मेहता इज अ मैजिशियन दैट वे, because the kind of faith that he showed, the kind of trust that he puts on you, makes your job even difficult, and at the same time it इजी, makes it easy also. या मतलब ऐसा ट्रू है कि ट्रू ट्रू। परफॉर्मेंस का प्रेशर ही एकदम गायब हो गया है, नाउ आई एक्चुअली हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर, तो मुझे दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। तो फिर क्या तैयारियां हुई, क्या क्या हुआ फिर? तैयारी में तो सबसे पहली तैयारी तो ये थी कि वजन वजन बढ़ाओ, हाँ, मतलब हाँ, और मतलब वो बहुत सारा ड्यूरिंग वजन ड्यूरिंग बढ़ाना था। ड्यूरिंग द फिल्मिंग भी वो वजन बढ़ा है, ड्यूरिंग द ऐसा फिल्मिंग भी हुआ? वो वजन बढ़ा है, हाँ। वो हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या था शुरुआती ना कि दौर में हमारा जब, पूरा शूट 6-7 महीने चला है, हाँ, मतलब छह सात जनवरी, महीने हाँ में हमने 85 डेज का शूट किया है, तो वो हाँ, भी एक सेम टाइम था मतलब मेरे मैं लिए। 95 डेज वाला था, हाँ, 92 तो 95, वही था वही छह उसमें। सात महीने। हम्म। तो उसके दरमियान मैंने मैंने बहुत कुछ खाया है, सारी ऐसी हाँ हाँ, मिठाइयाँ जो नहीं खाता था सब सेम खा ली, और सेम धीरे सेम, धीरे वो बढ़ कितना वेट बढ़ा टोटल? मैंने यार 18 किलो वजन बढ़ाया था। सेम, मैं भी पहुंच गया था 17 16 17 किलो तो तक मतलब एक्स्ट्रा मैं वेट। एक्चुअली हाथीराम का जो वो पूरा फील था ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग फील था। पर नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत सही मुझे था, मैंने क्योंकि जब मैंने, पहली बार देखा था ना, मुझे एक्चुअली ये सवाल तब से था दिमाग में। मैंने हम्म, बहुत सारे इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं ये ढूंढने की भी कोशिश की थी। आई हाँ एक्चुअली हाँ, वांटेड टू नो कि बहुत सारी बात जितनी फ्रेम्स मैंने देखी थी उसमें बहुत सारी बात हम्म ऐसा था कि विदाउट डायलॉग लॉट ऑफ थिंग्स वर बीइंग कम्युनिकेटेड। तो मुझे ये हम्म। जानना था कि वो सेटअप ऐसा था और यू एक्चुअली थॉट ऑफ इट दैट वे। सी देखो, साइलेंस कोई लिखता नहीं है, पहली बात तो मैं मानता हूँ साइलेंस कोई लिखता नहीं कि हाँ लिख देंगे, एक पॉज आ गया या कुछ ऐसा थोड़ी देर के लिए। मुझे लगता है कि वो एक्टर खुद ही क्रिएट करता है। बट डेफिनेटली मैं जरूर कहूंगा कि वो जिस तरह से सुदीप सर ने और जो टीम ने जो लिखा था ना, वो इतना खूबसूरत है प्रतीक, कि भाई आपको लगता है कि यार इससे बेटर क्या ही लिख देगा आप, इससे बेटर आप हाँ क्या डिस्क्रिप्शन दे दोगे किसी इमोशन का या उस किरदार का, कि आप उसमें। और मैं हमेशा बोलता था, ऑन सेट भी बोला है मैंने अपने डायरेक्टर को भी और सुदीप सर को भी, जिसको भी बोलता था, जितनी ईमानदारी से कहानी लिखी गई है ना, अगर उतनी भी पहुंच गई यूं की यूं उठा के अगर स्क्रीन पे आ गई, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंकफुली सब लोग ऐसे थे, पूरी टीम में ऐसे लोग थे जो पूरे दिल से उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ गए थे। और आई एम श्योर ये हुआ होगा स्कैम के साथ भी, क्योंकि अ, उस कहानी को लेके जो ईमानदारी होती है ना, वो सिर्फ एक एक आदमी या एक डिपार्टमेंट की वजह से पूरी नहीं पहुंचेगी। वो हर डिपार्टमेंट उतने ही प्यार करेगा उस कहानी को, तभी वो बात पहुंच हाँ पाएगी। आई एम श्योर, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट्यूम जिस तरह से बनाई गई, या फिर वो गाड़ियां जिस तरह से अरेंज की गई, वो कितना सारा सीजी वर्क हुआ होगा, और आई एम श्योर कि बहुत सारा सो हुआ ये होगा ना एक बहुत बॉम्बे इंटरेस्टिंग तो। चीज थे जो हम लोग इंजीनियरिंग में भी बोलते थे कि गॉड हम्म, इज देयर इन डिटेलिंग। या ट्रू और ट्रू। ये चीज मैंने फिल्म मेकिंग में, थिएटर में, परफॉर्मेंस में हर जगह देखी है। वो छोटा छोटा डिटेल है ना, मतलब कहीं कोने में वो एक छोटा सा लाइट बल्ब भी अगर रखा है, दैट एड्स अप बिल्कुल, टू द स्टोरी टेलिंग मल्टीफोल्ड। एग्जैक्टली। तो सडनली वो जो अरे डायलॉग और उसके साथ पूरा जो कम्युनिकेशन जो चलता है, वो दस ट्रू बारह गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ट्रू, 100% ट्रू। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि क्या वो साइलेंसेस या वो जो ठहराव या वो जो चीजें थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि सोची जरूर गई थी, पर वो क्रिएट सबकी वजह से हुई। क्योंकि अगर मेरा मेरा डायरेक्टर बोलेगा कि नहीं यार इसको थोड़ा सा तेज करते हैं, या क्या होता है ना कि म्यूचुअल जो बिलीफ बना ना कहानी के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो उन किरदारों की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो स्टोरी की, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपका जो पर्सनल उसमें या होता है, सेट्स पे बहुत बार देखा है मैंने तो कि हाँ, एक्टर्स हैं एक साथ सेट पे, लेकिन सबके अपने अपने किरदार हैं कहानी के, वो आपस में हम्म। जेल नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो फिल्में हाँ कभी अच्छी नहीं बनती हैं। तो वो इसलिए नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है और वो कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे काम के साथ मुझे लगता है कि ये एक कॉमन फैक्टर है कि उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो उनका जो
ड्राइविंग फोर्स है ना वो एक हो जाती है कि हाँ इसको ये बेटर इसलिए करना है क्योंकि ये वैसे ही पहुंचनी चाहिए वो कहानी। तो हर आदमी अपना अपना बिट देता है उसमें, क्योंकि ये स्कैम में भी देखा मैंने, ये बंदिश मैंडेट में भी देखा मैंने या कि वो जो रूह है जो ना रूह आ जाती है फिर उसमें सडनली। आपको लगता है सिर्फ लाइनें नहीं बची, बहुत छोटी छोटी चीजों में, बहुत छोटी छोटी चीजों में, मतलब सो बड़ी चीजें तो वो होती रहती हैं, वो तो लिखी गई। या जो कहते हैं ना हम लोग के दिल से निकलता है तो दिल तक पहुंचता है, और ये बस मैंने बस। छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखा है, कहीं मैं उसका भाग था कहीं नहीं था, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स का, पर ऐसे ट्रू, बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है। आपने लाइन बहुत सही बोली कि डिटेलिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और डिटेलिंग फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, छोटी स्मॉलेस्ट बातें, थिंग, छोटा साइलेंस, छोटी हाँ छोटी छोटा ना। सा वो वो इतना खूबसूरत हो जाता है। एक लुक, एक लुक पूरे एक लुक, सीन को सीधा चेंज सा एक लुक, आई नो एंड दैट मतलब कम्युनिकेट्स कितनी लाउडर देन एनी अदर थिंग। एग्जैक्टली मतलब कितनी जगह हंसल ऐसा सर हुआ में कि हर्षद का जो हंसल कैरेक्टर सर है में कितनी सर जगह ऐसा होता ये है कि जो खाली ऐसे देखता या है, खत्म हम्म, खत्म, कोई लाइन की जरूरत ही नहीं, आप किसी वो चीज की लाइनें जरूरत डाल नहीं के है। बल्कि खराब करोगे उसको। तो मैंने ये हंसल सर के साथ जो एक्सपीरियंस किया, आई डोंट नो आपने भी वो एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्में में पाताल लोक में वैसा कुछ सिमिलर देख कि वो हम्म, डायरेक्टर ऐसे है ना, वो जो कट बोलने की जल्दी में नहीं होते कभी। नहीं 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 वो नहीं होते क्रिकेट में जो नहीं शॉट होते। के बाद का फॉलो थ्रू है ना, दैट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ वो द शॉट। एग्जैक्टली वो सो वो स्लो मोशन शॉट आता है ना जब। स्लो स्लो लास्ट में जब आप स्लोमो देखते हैं ना, तब पता चलता है कि पूरा फॉलो थ्रू लिया। सो एग्जैक्टली और एक्टर वो को भी उसी वो वही सीन के उसी से बाद, खूबसूरती बनती है। हाँ, तो वो जो ब्रीदिंग खत्म होते ने के बाद का जो एक वहां हम पहुंच के जाते हैं ट्रू ना, ट्रू ट्रू। यू फील कि हाँ यहाँ पर अब ये खत्म होगा, अब खत्म हो नॉट द गया, लाइन अब खत्म या हो गया है। और खत्म नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो रहा है नेक्स्ट ट्रांजिशन के लिए। शुरू या लेकिन ये यहाँ तक खत्म हो गया, इसके बाद वाला सिर्फ ट्रांजिशन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये सब में कॉमन है। फिर से वही बात आती है कि हम ना साइलेंसेस प्ले करना भूल जाते हैं, हम्म, कहानियों में ही भूल जाते हैं, चाहे फिर वो एक्टर हो चाहे वो फिर डायरेक्टर्स हो। हमें लगता है कि हाँ कट टू कट लाइनों के ऊपर चलो, पर उस तरह की भी अपनी फिल्में होती हैं, बट इस तरह की कहानियों में आई थिंक जो साइलेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल पाताल लोक में तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आप भी जानते हो, लेकिन मैं अगर स्कैम की बात करूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब ज्योति और हर्षद जो है वो बिस्तर में है और सडनली एक साउंड आती है और हम्म, दोनों भागते हैं बिकॉज शांतिलाल जी निकल लिए। जी वो इतना साइलेंट मोमेंट है, बाहर की आवाजें जो भी कुछ आवाजें, गाड़ियों की आवाज आ रही है और कुछ नहीं किया गया। इंटरेस्टिंग चीज फिर से वही बता रहा हूँ, चॉइस ऑफ योर शॉट टेकिंग बेसिकली, कि या हर्षद फ्रेम में आता है और वहां आप उधर लेटे हुए सिर्फ चेहरा है, वो भी ऐसा नहीं कि एक्टर को नहीं सामने से दिखाऊंगा ही तो नहीं, खाली स्पेस में छोड़ दिया गया। वो जो लॉनलीनेस है ना उस स्पेस में हाँ लोनलीनेस, सबके होते हुए भी आपको लगता है शिट यार। अंदर का खालीपन खूबसूरती बहुत इंटरेस्टिंगली निकलता है उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग निकलता है, बहुत विदाउट एनी डायलॉग्स, विदाउट एनीथिंग एल्स, विदाउट रोना धोना, विदाउट नथिंग। बट वो जो खालीपन है ना वो इतना कचोटता है आपको उस वक्त, उस 2 सेकंड के लिए आपको लगता है कि हाँ ये खालीपन रहा। और वो थ्रू आउट किरदार में दिखाई देता है। वो जैसे वही खालीपन मुझे लगता है हाथीराम में भी था अपने बाप को लेके, हाँ वही वही खालीपन हर्षद की लाइफ में पूरी लाइफ रहा। जब उसका भाई बोलता है, अश्विनी बोलता है कि सेकंड लाइफ में सेकंड बार पता चल रहा है कि चिंता चिता होती है, या क्योंकि बाप कभी भी निकला नहीं दिमाग से। दिमाग से कभी शांतिलाल को गया नहीं, हाँ। शांतिलाल को बहुत कुछ देना चाहता था हर्षद, लेकिन नहीं हो पाया। पर आज ये भी वो हाथीराम वाला खूबसूरत। किरदार ना सर, कि मतलब सी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ना, ये मेरे मतलब आई व्हेन आई वॉच्ड हाथीराम, मुझे लगता था कि ये कहीं ना कहीं मेरे फादर जैसे किसी इंसान की कहानी है। हाँ हम हमें हमें सबसे पहला हीरो जो लगता है ना रियल लाइफ में, वो अपने फादर ही होते ट्रू हैं, वॉट ट्रू एवर दैट ट्रू। ही इज डन। मतलब शायद उन्होंने उतने करोड़ जितना वरोड़ भी नहीं कमाए, कितना भी किया, जितना भी पर वो इतना जो भी किया छोटी तो हमें छोटी लगता है या कि जो छोटी छोटी चीजों में वो जीते हैं ना, जैसे आई नो माई फादर, ही हैड बीन हाँ टीचर्स ऑल हिज लाइफ, और ओ शिक्षक की सेम जिंदगी ब्रो, जैसे होती है ना, छोटे शहर के सेम सेम। टीचर्स, ठीक है। तो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चीज ये था कि मैं एक घर ऐसा खरीदूं जहां पर मेरा बेटा जब 10वीं कक्षा में आए तो उसे एक सेपरेट रूम मिले पढ़ने के लिए। उस चक्कर में उन्होंने एक जगह फ्लैट बुक किया। वो तब तो वो फ्लैट कुछ 5-5.5 लाख का था, उसमें भी लोन हाँ वोन लेके किया। सडनली तब पता चला कि वो मतलब डिमोलिशन में चला जाएगा, क्योंकि इलीगल फ्लोर बांधा है ओ सूरत में। तो वो पैसा वापस भी नहीं आया, एंड सो हिज स्मॉलर थिंग, फाइनली व्हेन यस ही एक्चुअली कुड बाय ट्रू द हाउस, आई कुड एक्चुअली फील दैट ही
he's feeling as if that he's won the world. कि मैंने ये I'm सोचा sure. था यार, चल 10वीं कक्षा में नहीं, एटलीस्ट 12वीं तक तो मैंने उसको रूम दे दिया है पढ़ाई के लिए. I'm sure. I'm sure. It is just one bedroom hall kitchen, nothing else. True, true, So true. ये लेकिन जो बहुत छोटी वो छोटे हीरोइक मोमेंट्स है ना, वो हाथीराम की लाइफ में मुझे वही दिख रहा था. वो मुझे लगता है कि ये कॉमन रहा है हम सबकी, जिन्होंने भी ना अपनी जो जनरेशन है ना, बड़े पहले वाली जनरेशन है, उन्होंने जिस तरीके से, जैसे आप कह रहे हो कि स्ट्रगल करके हम तक वो पहुंचाने की कोशिश की कि हमारे बच्चे उतना सफर ना करें या उतना परेशान ना हो चीजों को लेके, उन्होंने हर छोटी छोटी चीज करने की कोशिश की हमारे लिए. वो शायद हमें भी थोड़ा लेट रियलाइज होता है, या आज शायद हम अ, इस बिजनेस में हैं जहां हम इमोशन ही समझते इमोशन के, हैं, हाँ, या इमोशन उनको इज या उनको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक वो बड़ी जल्दी आप उनकी एक छोटी छोटी हरकतें भी याद आती हैं जो उन्होंने हमारे लिए की थी, चाहे वो दिवाली पे जूते ही लेके आए हों जो मुश्किल से 200 रुपए के हैं, लेकिन ओहो. बड़ी मुश्किल से. अब मेरे डैड टीचर रहे हैं, मेरे मॉम डैड दोनों टीचर रहे हैं पूरी जिंदगी, अभी तो रिटायर्ड है. बट क्या ही कर ले वो, मतलब कि वो चाहे तो खून बेच सकते थे, पर वो कोशिश ये कर रहे थे कि जो बेस्ट हो सके अपने बच्चों को. शादी पे, कहीं किसी के मामा चाचा में शादी, तो एक जोड़ी कपड़े सिलाना बड़ी बात हो जाती थी बहुत बड़ी कि बात होती है कि वो. हाँ, कि काम चल जाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का खर्चा तो अलग ही है ना, ये तो लग्जरी है. तो उन्होंने बहुत मेहनत की है यार, सीरियसली बहुत मेहनत की है. बट ये मतलब कॉमन है, डैड सब सैलरी लोग के जो दिन पे एक चॉकलेट लाते थे ना, उसके लिए हम पूरा महीना वेट करते थे कि आज सैलरी होगी ना, चलो मेरे कोई नहीं, चॉकलेट आएगी. अभी तो प्रतीक भाई स्टार है अपना, अभी तो 5-10 लाख के फ्लैट तो ऐसे ही गिफ्ट कर देगा. टेंशन क्या है? अच्छा, ये कब लगा कि, मतलब जब जब जिस दिन शो रिलीज हुआ, या ये कब लगा कि हाँ भाई ये बात पहुंच गई? जैसे मुझे याद है वो चीज, तुझे कब लगा कि यार ये बात ना अब सब जगह पहुंच गई कि ये एक शो है और लौड़ा हमारा स्टार है? ये बात का एहसास कब हुआ? तो मतलब जैसे ही शो रिलीज हुआ ना, तो पहले पहले दिन के 8 ही एपिसोड रिलीज हुए थे. हाँ, देन दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू पुट अप 9th एंड 10th एपिसोड, और 10वां एपिसोड शायद लेट नाइट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आया था 10वां एपिसोड. हाँ, मैंने सुना था, पर मुझे, क्योंकि मैं पहले 2 दिन मैं कहीं बाहर था तो मैं देख नहीं पाया था, मैं ट्रैवल तो कर रहा था मुझे हरियाणा में. लगा, तो और मतलब पहले दिन जब आया तो मुझे लगा हाँ, धीरे धीरे अब ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का मामला है, वेब सीरीज का हाँ, मामला है, धीरे धीरे लोगों आराम तक से पहुंचेगा. पहुंचेगा, आराम से ही हाँ, हाँ. पहुंचेगा. सडनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठाऊं तो इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे मिस कॉल्स, तो मुझे लगा इतना ऐसा तो क्या हो गया. और द मोमेंट आई ओपनड सोशल मीडिया, तो वो तो मतलब ऐसा ऑलमोस्ट जैम हो गया था. बैन हो जाता, ऐसा बंद हो और जाता, लोग सब ऐसा दिमाग बोल रहे थे चलना कि बंद हो हाँ, फर्स्ट डे में उन्होंने पूरे 8 एपिसोड देख लिए. कितने लोगों ने तो 8 एपिसोड पे रिव्यू भी कर दिए जाता. हाँ, कि 8 एपिसोड ट्रू, की सीरीज है, ये है, वो है. ट्रू, दे कुड ट्रू, नॉट ट्रू. इवन वेट फॉर लास्ट 2 एपिसोड्स टू कम. नहीं, नहीं, नहीं. तो अगले दिन तक तो मतलब सब 2 दिन बाद तो फोन मतलब हैंग हाँ होना शुरू हो सब. जाता है, ऐसा लगता है कि तो मुझे लगा कि ये शायद ऐसा, अच्छा मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था ये मेन स्ट्रीम का, और वो भी इतने बड़े ओटीटी, इतने बड़े वेब ट्रू, सीरीज ट्रू, का. ट्रू. तो मुझे लगा शायद सही है, ऐसा सही. होता होगा. मैं थिएटर और नहीं, रीजनल नहीं, से आया बहुत. था, तो हमारा तो स्लो प्रोसेस है यार, इतना फास्ट नहीं मैंने होता कुछ. मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब पाताल लोक रिलीज हो रही थी ना, उससे एक दिन पहले मैं काफी टाइम बाद, आई थिंक राजी के टाइम पे थोड़ा सा था मैं एंग्शियस कि यार पता नहीं लोग कैसे रिसीव करेंगे इस काम को. क्योंकि 10-15 साल उम्र प्ले कर रहे थे आप, और वो सब कर रहे थे. सडनली ये जब रिलीज हो रहा था ना, तो और इसका प्रेशर नहीं कहूंगा, एक होती है ना आपके अंदर एक, वो थोड़ी पेट में तितलियां उड़ रही होती, वो वाला जोन था कि यार इतना लंबा काम है, मतलब समझ रहे हो आप, 7 घंटे, 6.5-7 घंटे का काम है, लोगों तक पहुंचेगा. तो और मैंने नहीं देखा था, मैंने कुछ नहीं देखा था, मतलब जितना थोड़ा बहुत डबिंग करनी पड़ी उतना ही पता था मुझे. और मुझे ये था कि यार पता नहीं लोग कैसे रिसीव करेंगे. तो वो 15 की रात को अगेन, जैसे वो किया अपलोड उन्होंने, वो कुछ लिंक से जोड़ना था, अगले दिन 14 की रात को ही था, 15 की सुबह वो रिलीज हो रहा था. 15 की शाम तक सब नॉर्मल था कि हाँ आपस में, क्योंकि एक तो पीआर में इतना लगे हुए थे, सब अपने अपने वीडियोस डाल रहे थे, ये सब करते, पीआर की तरफ से इतना सारा काम था. वैसे ही समझ नहीं आ रहा था कि सोशल मीडिया पे कैसे करते हैं सब. वो दिन निकला 16 की दोपहर बाद जो हुआ, क्योंकि मेरा वाला जो टाइम था वो उसको ज्यादा ही उस वक्त भी लोग ज्यादा घबराए हुए थे लॉकडाउन को लेके, पर सब घर हाँ. में थे. पर तब तक ये था कि उनको ये हो गया था अब घर में रहना पड़ेगा काफी टाइम तक, तो डर थोड़ा कम हो गया था. 16 की रात और 17 को जब सुबह उठाओ, तो मुझे लगा कि मतलब ये ऐसा रोना आने लगा था 2-4 बातों के,
मैं अश्विनी को, क्या नाम अपना, हमारा जो डायरेक्टर है प्रोषित और अविनाश, उनको अविनाश को फोन किया, क्योंकि मेरा जूनियर एफटीआई से ऑलमोस्ट 10-12 साल से जानता हूँ उसको। तो हमने एक दूसरे को फोन किया और अविनाश का फोन आया, बोला भाई कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ? मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग, जैसे तुमने बताया सोशल मीडिया के ऊपर पगला गए थी दुनिया, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे साथ ही हो रहा है, या ऐसा क्या कर दिया हमने जिससे लोग पागल हो गए। मैं देख भी नहीं पाया था तब तक, लाज वक्त ही नहीं था देखने का, खुद की सीरीज देखने। मैंने अपनी सीरीज 15-20 दिन बाद देखी है, अरे बाप रे। उससे पहले मैं सिर्फ वो चंक्स देखे थे जो मैंने खुद की सीरीज। हाँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो गया ऐसा। और पहली बार लाइफ में, पहली बार ऐसा हुआ भाई कि मैं रात को फोन बंद करके सोया 2 दिन, क्योंकि वो इतना, या तो वो भर भर वाइब्रेटिंग पे भी डालोगे तो वो आपके कान के नजदीक बजता रहता है, तो मैंने बंद कर दिया। और हम रो पड़े थे पहले, जब तीसरे दिन वो सब हुआ ना, मैं और अविनाश हल्के से ना रुआसे हो गए थे कि यार कुछ तो हमारा ऐसा हो गया है, हमारे बात जो है ना, तेरे वाली बात है, दिल की बात लोगों के दिल तक पहुंच गई है। और हम इतने खुश थे उस बात को लेके, क्योंकि जब कर रहे थे ना तो वो वही, मतलब हमें लगता था कि हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर ऐसा तो पहले भी किया था हमने, ऐसा तो नहीं था कि कभी दिल से काम ना एग्जैक्टली किया हो। सेम फीलिंग, सेम फीलिंग। तो मुझे लगा अब की बार क्या हो गया ऐसा। फिर धीरे धीरे वो सिंक होना शुरू हुआ कि हाँ यार, मतलब फिर से वही बात है, वो ऐसी घमंड वाली बात है, पर वी डिजर्व्ड इट मैन। बहुत बहुत टाइम से हो रखा था। और तो बड़ा अच्छा लगा मुझे तो कि हाँ, पर मतलब मैंने मैं आपका बहुत 5-7 काम देखा था पाताल लोक के पहले, तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट यू डिजर्व्ड इट लॉन्ग बैक। पर हाँ, जो भी है उसका एक टाइम है, तभी होता है। इनफैक्ट बस ये वही जो होता आपने है। बोला ना कि मैं तो पहले भी ऐसा करता था, ये मुझे पहले लगा कि यार मैं तो थिएटर भी ऐसे ही करता था, Exactly. गुजराती फिल्म करता था, वो भी ऐसे करता। तो पहले 5 दिन लोगों ने जब बोला ना कि हाउ डिड यू डू दिस, कैसे किया, कैसे किरदार, मेरे पास जवाब ही नहीं है इसका। अच्छा, मैं नहीं कभी कोई होगा, एक्टिंग स्कूल नहीं में भी होगा। नहीं गया, तो मेरे पास हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई मेथड का नाम यूज करके जवाब बना लूं। मुझे नहीं मेथड के वो नाम ही हमारे नहीं यहाँ पता। वैसे भी काम नहीं आते, वो मेथड मेथड वैसे भी काम नहीं आते, टेंशन मत ले। तो लोग पूछ रहे हैं, तो क्योंकि मैंने बोला वो कैसे वो किया पता किताबों में नहीं है। यार। हाँ, वो किताबों में ज्यादा है, अब हमारे लोगों ने यहाँ जितना बहुत कम सवाल माहौल में है। पूछा ना, उसी के वर्ड्स को यूज करके जवाब देना शुरू किया मैंने। बस वहीं से निकालते और रहो। कहा, अब मैं मतलब मुझे पता ही नहीं सेम मेथड क्या है। सेम सवाल, मतलब ऑफ कोर्स राजी वासेपुर ये सब हो गया था, पर फिर भी लगा कि ऐसा क्या, कैसे तैयारी की। मैं सोच रहा था कि यार ऐसा क्या ही बोल दूं मैं इनको जो कुछ नया हो। नहीं सर, वही स्क्रिप्ट पढ़ना है, वही उसको समझना है, वही उसकी डिटेलिंग सोचनी है, वही उसका जो भी बैकग्राउंड मिलेगा तैयार करोगे, वही शिद्दत जो आप हर बार करते हो। अब की बार क्या हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे ऊपर ना, वो होता ना कि वो लड़ाई में सेना जीतती है पर नाम राजा का होता है, वैसा वाला काम हो गया हमारे साथ। बहुत सही बताया ये, क्योंकि बहुत क्योंकि सही बात हिस्ट्री है। हिस्ट्री रिमेंबर्स द किंग्स, हाँ, नॉट द सोल्जर बेसिकली। तो वो ये ट्रॉय की लाइन है। तो हमारे साथ वो हुआ है। शिद्दत से उतना ही सिपाही भी लड़ रहा होता है, पर कोई शायद हिस्ट्री में नाम नहीं होगा कोई। हमारे साथ अच्छी बात है, आई फील वेरी लकी भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एक स्क्रिप्ट आपको सडनली आपके पास आती है। आई एम श्योर द फीलिंग इज म्यूचुअल, क्योंकि एब्सोल्युटली म्यूचुअल। कहीं तो सोचा होगा ना हंसल सर ने कि यार प्रतीक से बात करता, वाई ओनली प्रतीक। सारी मेहनत इज योर ग्राउंड। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ग्राउंड रहा, जितना भी हमने अभी तक काम करने की कोशिश की, जहां भी तुमने थिएटर किया, गुजराती थिएटर किया, गुजराती फिल्में की, सो आई थिंक दे बिकेम योर, क्या नींव बेस, का या पत्थर बन गए। उनके ऊपर ये भवन खड़ा होना था एक दिन, वो वेट हो रही थी। और जैसे बहुत सारे एक्टर लोग बोलते हैं कि यार हम ऐसा क्या करें, मैंने कहा तैयारी करोगे और कुछ नहीं, क्योंकि और जो अपने होना हाथ होगा में ना है वो ही नहीं तुम्हारे कुछ, हाथ में होगा नहीं, वो होगा ही तुम्हारे नहीं। हाथ में नहीं होगा। बस इस दिन की तैयारी रखना कि जिस दिन वो काम आए ना, तो तुम उसको करने लायक हो। हाँ, क्योंकि उस दिन के बाद वो दोबारा शायद नहीं आएगा अगर चूक गए तो करने में। या सो वो लक की बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डेफिनेशन पढ़ी थी मैंने, वो हाँ। लकी हम्म। कि व्हेन आर यू लकी, व्हेन योर हाँ, प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। दोनों में से एक भी नहीं योर होगा तो हार्ड यू आर वर्क, नॉट लकी। नहीं वो लक हो ही और नहीं उसमें सकता, से फिर सिर्फ नहीं होगा। प्रिपरेशन वाला पार्ट ही अपने हाथ में है।
बिल्कुल, और इतना ही अपॉर्चुनिटी तो कहीं भी निकलेगा यार। सांस लेते रहो और अपनी तैयारी पूरी रखो। मुझे लगता है उससे बेटर कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हाइपर होके कर भी क्या लोगे? आप एक्चुअली अपना कर ली। एक्चुअली अपनी अपनी प्रिपरेशन ही खराब करोगे, तैयारी खराब करोगे। पर ये जो एक्टिंग की बात आपने कही ना, उसमें आई गेस आई एक्चुअली वांटेड टू नो दिस, that you feel that you are an instinctive actor, because I actually saw that when you performed. हुँ। मतलब ऐसा कोई पहले से प्रिपरेशन के इस लाइन को मैं ऐसे ही नहीं, मैं डिलीवर करूंगा, वैसा वाला नहीं, सीन नहीं, है? वो नहीं करता हूँ, वो नहीं करता। वो कर भी नहीं सकता। हुआ क्या ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या होता था शुरुआती दौर में, जब नया-नया सिनेमा मतलब एक्टिंग शुरू की थी ऑन कैमरा, तो आप बड़ा तैयारी करके जाते हो दिमाग में, और वो तैयारी जो है वो बड़ी, आई थिंक, बाद में एहसास हुआ इस बात का कि वो तैयारी ना एक्चुअली आपका काम खराब करती है। हाँ। तैयारी करने का तरीका गलत हो जाता है हमारा। हम क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं लाइनें कैसे बोलेंगे हम, कहाँ पॉज़ लेंगे, किस आवाज़ को ऊपर बढ़ाएँगे, जो कि हम अक्सर बहुत सारे एक्टर्स गलतियाँ करते हैं हम में से, जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, और वो काइंड ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन जो सिखाते रहते हैं ना हम लोगों को, वो लाइफ में कभी नहीं होती है। कोई वॉइस मॉड्यूलेशन लाइफ में इस्तेमाल नहीं करता अनटिल अनलेस उसका इमोशन उसको गवर्न कर रहा हो उसके बिहेवियर को। हम कभी नहीं सोचते ना लाइफ में कि हम गुस्सा पहले करेंगे, गुस्सा आएगा तो मैं पहले आवाज़ ऊपर करूँगा, फिर मेरा गुस्सा उसके हिसाब से रहेगा, नहीं होता है। गुस्सा जितना आता है उसके हिसाब से आवाज़ ऊपर-नीचे होती है। तो कई बार मुझे लगता है कि मतलब मैं झूठ अपनी तरफ से हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता है कि फ़िल्म मेकिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन जो है ना वो बड़ा खराब कॉन्सेप्ट है। लोगों को ये चैप्टर निकाल देना चाहिए पढ़ाई से। क्योंकि इसको लोग या तो सही से पढ़ाते नहीं, इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। और दूसरा, अगर पढ़ाते भी तो सीखने वाले गलत समझ लेते हैं कि आवाज़ ऊपर-नीचे करने से या ऐसे-ऐसे करने से ना आपका किरदार बनता है, फँसोगे आप, क्योंकि आप भाव नहीं पकड़ रहे हो। अगर भाव सही है ना तो हाँ, वॉइस अपने आप ठीक हो जाएगी। बिकॉज़ इट्स कोई नॉट ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स इट्स नॉट ना, मैथमेटिक्स, इट्स पर्सनल। इट्स इट्स योर पर्सनल। पर्सनल चॉइस ऑफ यूजिंग दैट वॉइस एंड दैट। लाइफ में कोई नहीं सोचता है कि हम किसी इमोशन में कैसे बात करेंगे। जब आपका इमोशन आपको गवर्न कर रहा होता है, तो फिर आपकी आवाज़ आप हैंडल नहीं करते हो। हाँ, कोई नहीं सोचता कि भयंकर गुस्से में है आप, प्रतीक भयंकर गुस्से में, वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं इस आवाज़ को इतना ऊँचा चढ़ाऊँगा, उसके बाद नीचे लेके आऊँगा। इसके बाद एकदम से तेज़ बोलूँगा तो मेरा गुस्सा ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। हाँ। कभी नहीं होगा ये लाइफ में, यू क्योंकि कांट डू वो दैट। गुस्से में है। वो गुस्से में है। तो आई थिंक वो बहुत सही होता है। मैं मेरे साथ क्या करता हूँ, मैं कहानी पढ़ता हूँ। हुँ, मैं पाताल लोक को दिल से पढ़ा, पता नहीं कितनी बार पढ़ा, बस पढ़ता रहा। और एक दुनिया बनने लगती है ना, दिमाग में एक दुनिया बनने लगती है, उस किरदार की, उसके भावों की, उसके लोगों के आस-पास लोगों की एक इमेजेस आपके दिमाग में बनने लगती हैं। सब हो गया है, सब तैयारी कर ली ना आपने कि वो मोटा करवा दिया, वो तो खाना फिजिकल प्रोसेस है, वो कर लिया आपने। कपड़े भी बाहर से पहना दिए, सब हो गया। हुँ, आपका काम क्या है? मुझे लगता है एज़ एन एक्टर मेरा काम क्या है कि मुझे मुझे वो दुनिया समझ में आनी चाहिए। मुझे वो वर्ल्ड समझ में आना चाहिए कि किस वर्ल्ड की एक राइटर बात कर रहा है। उस हुँ, अगर सिर्फ़ अपने किरदार तक आऊँ तो उस किरदार की दुनिया क्या है? वो भाव समझ में आएगा ना, तो लाइनें आ जाएँगी। लाइनें सब याद कर लेते हैं यार हम में से। हाँ, कौन होता है सेट पे? नहीं भी होगा तो 4 गाली खा के याद कर लेगा, 10 टेक ले लेगा, पर लाइनें तो बोलनी पड़ेगी ना। तैयारी लाइनें याद करने की नहीं है, मेरा मानना है। तैयारी है उस भाव को पकड़ने की। क्या आप उस सोच को पकड़ पा रहे हो कि वो जो जिस जिस मूड में है? क्या उसका उसका उसको आप लाइफ़ दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? तो मेरी तैयारी मुझे लगता है इतनी ही होती है कि मैं बस उस भाव में रहूँ और वो मेरे ऊपर बर्डन ना हो, वो मेरे ऊपर बर्डन नहीं हो। क्योंकि सेट पे कुछ ऐसा होने वाला है, आपका डायरेक्टर है, आप अपने आप को छोड़ना भी हम मुझे लगता है एक्टर एज़ एन एक्टर ना बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मैं करूँगा, मैं ऐसे जाके खड़ा होऊँगा, मैं ये एक्टिंग करूँगा और मैं ये करूँगा। वो ये भूल जाते हाँ, हैं कि तुम्हें उस स्क्रीन पे दिखाने के लिए ना 10 लोग और उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हाँ, छोड़ दो ना, तुम हाँ, अकेले का हैंडल करोगे, इससे बेटर 10 लोग तुम्हें हैंडल कर लें। तो आइडियल सिचुएशन में ना मुझे ऐसा लगता है मैं छोड़ देता हूँ अपने आप। मेरी तैयारी पूरी है, मुझे लाइनें याद है, मुझे सब पता है, मुझे चाल पता है, मुझे आवाज़ पता है, सब पता है मुझे अब उसका। मुझे उसका भाव पता है। अब जो होगा ना वो इस फ्रेम में होगा, देखा जाएगा। but आते हैं, that puts करते you in हैं। the best zone, I guess. That puts an actor ब्यूटीफुल in the ज़ोन best बिकॉज़ यू comfortable zone, क्योंकि आप 100%। कोई भी व्हाटएवर दैट कम्स, फिर वो सीन में चाहे कुछ भी हो, इम्प्रोवाइजेशन को भी आप अच्छे से हैंडल करके उसको एलिवेट कर सकते हो। खुशी मिलती है ना, मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि खुशी मिलती है। हम
हम है ना, मुझे मुझे लगता है कि मैक्सिमम एक्टर्स ना अ, काम को ना एन्जॉय करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इतने प्रेशर में हैं कि हमें कुछ ऐसा करना है जो पता नहीं क्या ही एक्टिंग कर देंगे। हाँ, जॉब वो है ही नहीं। जॉब ये है कि आपका मन लग रहा है कि नहीं वो काम करते वक़्त? आप खुश हो पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि अगर आपको सीन करते वक़्त मज़ा नहीं आ रहा ना, आपको खुश नहीं हो रहे हो, कैरेक्टर दुखी होगा, आपको तो मज़ा आ रहा होगा ना। या कैरेक्टर हर्षद मेहता की लगी पड़ी है लाइफ में, ठीक है, हम्म, जेल में पड़ा है, सब पड़ा, लेकिन प्रतीक को मज़ा आना चाहिए। प्रतीक को मज़ा आ रहा है उस वो सेल में लेके। रिक्रिएट करने में मजा आना चाहिए, वो फील बस। कम्युनिकेट करवाने में वो मजा आना चाहिए। पता है तब प्रिज़्म जैसा फैल प्रिज़्म होता है ना, प्रिज़्म होता है। हाँ, लाइट इधर से घुस रही है, उधर से निकल रही है। उसका हम्म, अगर रिफ्लेक्शन भी नहीं, लेकिन प्रिज़्म के अंदर ना लाइट देखते ना आपको लगता है कि कितने सारे रंग हैं। तो क्या मुझे ना बात प्रिज़्म जैसा फील होता है है। हाँ, कि जब लाइट अंदर से किसी का थॉट यहाँ से निकला, इधर निकल गया, ये ये लोग देखेंगे, ये डायरेक्टर ने बना दिया। अब जो अंदर होगा ना, वो वो मेरा बहुत प्रोसेस इंटरेस्टिंग होगा। वो मेरा है। प्रोसेस है। उसमें जितने रंग फैलेंगे, वो वो इंटरेस्टिंग है देखना। अपने आप को ही उस रंग में देखना, अपने आप को उस फ़ील में महसूस करना ना, ये बेस्ट जॉब है। इसके आगे-पीछे सब ठीक हो जाता है। पर ये तो बहुत सही और है क्योंकि बताओ। मैंने भी ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, थिएटर में भी ये होता था, फ़िल्म में भी ये हाँ, होता हाँ। है कैमरे के सामने तो होता ही होता है ख़ैर, कि अगर मैं कहीं मतलब एक्टर अगर कहीं थोड़ा भी झूठ कर रहा है ना, तो वो पकड़ा जाता है। कैमरा अनलेस स्पेशली। आई फ़ील हाँ, अगर मैं फ़ील नहीं करूँगा तो ऑडियंस फ़ील ही नहीं करेगी उस चीज़ को। ट्रू, ट्रू, तो मुझे ट्रू, पूरा फ़ील करना पड़ेगा उसको और उसके ट्रू। लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आसान लगता है ना तरीका, वो ये लगता है कि जैसे ही एक्शन बोला ना डायरेक्टर ने, फिर एक्टिंग करना बंद कर दो। बस। उस पॉइंट से एक्टिंग नहीं करनी है, उधर सिर्फ रिएक्शंस देने हैं। यू जस्ट रिएक्ट, बहुत क्रिएट दैट इंटरेस्टिंग मोमेंट। बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे क्या है, अब फिर से इसी में एक पॉइंट जोड़ने की बात कहूँगा कि जब आप जब आप कैमरा के सामने बेसिकली एक्ट कर रहे होते हो, थिएटर इज़ लिटिल डिफरेंट। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम अपनी फ़िल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जितना कैमरा मतलब लेंस जितना क्लोज़ चला जाता है ना आपके, आपको उतना अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। जितना दूर रहेगा कैमरा, आप थोड़ा-सा बाहर आ सकते हैं। यू हैव टू मेंटेन हुँ, द डिस्टेंस ऑफ यू एंड कैमरा। डिस्टेंस। इफ ही इज़ ओह, गोइंग दैट्स अ अवे, लवली यू हैव इनसाइट। टू गो वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। टुवर्ड्स हिम। आपको बॉडीली खेलना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा भाव भी दिखाना पड़ेगा, थोड़ी-सी अदाएँ भी दिखा जो भी अदायगी करनी पड़ेगी। लेकिन वो जैसे ही नज़दीक आता है ना, हुँ, वो आपके अंदर तक घुस के देखेगा कि आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं अपने आप से। वो वो कोई कुछ वो नहीं आत्मा-वात्मा, लेकिन अगर आप झूठ बोलते पकड़े गए, इमोशन के साथ, तो हुँ, वो इतनी हरामखोर चीज़ है कि वो आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। दूर से फिर भी छोड़ दे शायद, कि हाँ, चलो ठीक है, हुँ। कोई बात नहीं। लेकिन अगर नज़दीक है आपके और हर ऑडियंस आपकी आँखों में झाँक के देख आँखों में रही है, ही देखती है। वहाँ अगर इवन इफ मेरा मानना इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट इमोशन, हुँ, यू हैव टू पोर्ट्रे इट ऑनेस्टली। या ज़रूरी नहीं कि आप रो ही रहे हो या ज़रूरी नहीं कि आप अंदर से दुखी ही हो, लेकिन किरदार का जो लिखा हुआ है ना, वो आपके थ्रू उतनी ही ऑनेस्टी से बाहर जाएगा। बाहर निकल आ रहा है। आप उसमें बीच में सोचोगे ना कि यार ये दुखी है ना, मैं इसको दुखी दिखाऊँगा, आप फँसोगे। क्योंकि आपने हाँ, उसको करप्ट कर दिया है उस इमोशन को, क्योंकि वो उतना सैड नहीं था जितना आप उसको नहीं था, दिखाने की कोशिश कर हमने रहे हो। डोंट कर ट्राई टू शो दिया। इट। यू जस्ट पर ये लेट इट पास एफर्टलेसनेस की थ्रू। जो बात है ना, या सो एफर्टलेसनेस की जो बात है, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि एफर्टलेसनेस क्रिएट करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है पहले। बस उसके यही लिए जो यही आप बात करना खत्म चाहो होगी। कर लो। ये बेस्ट बात बोल दी आपने। ये यही से करप्शन शुरू होता है। हाँ, एफर्टलेसनेस क्रिएट करना ही गड़बड़ है। वो उसके लिए एक सब खत्म कर लो तुमको, क्योंकि मुझे ये बस लगता है कि जब एक्टर बहुत एफर्ट करता है ना, तो उसको मेहनत करता हुआ देख के ऑडियंस थक जाती है, थक जाएगी। कि यार पहले बहुत पहले मेहनत कर पूरा रहा है सेट थक यार। पहले पहले पूरा सेट थकेगा। फिर ऑडियंस थकेगी। फिर सब थकेंगे इसको देखते हुए। क्योंकि वो खुद भी थक रहा है। हुँ, फिर से वही बात आ गई। जिस भाव को आप लेके चलोगे, वही आपके थ्रू ऑडियंस तक पहुँचेगा। अगर आप ही थक गए हो, तो वो थकान पहुँचने वाली है, क्योंकि आपने खुद को उसको टायरिंग बना दिया उस पूरे प्रोसेस को। आपने खुद ने उसको एन्जॉय करना बंद कर दिया है। सेम थिएटर में होता है। थिएटर में पता चलता है कि ये एक्टर कितनी मेहनत कर रहा है अपनी बात कितनी पहुँचाने मेहनत। के लिए। कुछ लोग हाँ, आते हैं स्टेज को एन्जॉय करने के लिए। सबको हाँ, लाइनें तो सबको याद है ना। लाइनें तो बोल हाँ, दी। 2 घंटे का नाटक है यार, बिना लाइनें याद करे कौन चढ़ेगा उस स्टेज पे? कोई नहीं चढ़ता है। सबको लाइनें याद हैं।
पर कुछ लोग उन लाइनों को याद करके सारी तैयारी, कॉस्ट्यूम, अब प्रोसेस है एन्जॉय करने का। अब उस प्रोसेस को, उसमें खुश रहने का एक प्रोसेस है वो। अगर वहाँ भी जाके उतनी मेहनत करनी थी तो फिर घर पे जो किया वो क्या था? वो मेहनत घर पे हम्म। होगी ना, आप लाइनें याद हाँ, करना, प्रेशर लेना छोड़ दो। सेट पे आने के बाद नहीं हो सकता। आपका भी बहुत लंबा टाइम गया है इसमें। या मतलब ये जो पाताल हुँ, लोक का वो जो मतलब ये 7 आई नो घंटे का मैन। एक शो, और उसके बाद जो आपने ये किया वहाँ फिनिश लाइन पे जाके तो वो आगे का पीरियड क्या था? आई मीन व्हाट वाज मोटिवेटिंग? बिकॉज़ ये क्वेश्चन ना मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। मुझे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट वाज मोटिवेटिंग। ट्रू, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता यार। जेन्युइनली नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है एक ही मोटिवेशन था। मोटिवेशन इन द सेंस, क्योंकि मैं डीमोटिवेटेड कभी हुआ भी नहीं। मोटिवेशन बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। आपको लगता है कि यार आज का दिन इतना खराब है। आप कहीं गए, किसी आदमी से मिले, एंड देन यू फील कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? बट देन यू गो बैक होम एंड यू लाई डाउन, रात है, यू लाई डाउन ऑन योर बेड एंड यू सी कि इसके अलावा कुछ और करने का मन भी नहीं है दोस्त। और क्या करेगा? ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तू इससे ज्यादा प्यार करता हो। तो फिर अगले दिन उठते हो और एक नई एनर्जी के साथ खड़े हो जाते हो। आई थिंक मतलब मेरा मोटिवेशन वही रहा कि मुझे इससे ज्यादा प्यारा कुछ लगता नहीं था। तो फिर ठीक है, यही करते, देखा जाएगा कौन सा। और बाहर की दुनिया में जाके अगर मैं कुछ और बन भी गया तो वो कौन सा आसान होने वाला है? वो भी तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो जो जो जिस काम में ऑलरेडी मन लगता है करने का, उसमें डेफिनेटली मेहनत कम होगी। नहीं तो जो काम आपकी मर्जी का नहीं है उसमें तो और 10 गुना मेहनत करनी और पड़ेगी, हाँ, क्योंकि मतलब आपका मन भी आधी नहीं कर मेहनत रहा है तो वो तो खुद को करने में। खुश करने में जाएगी, आधी मेहनत काम में जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, और आप ड्रेन होगे, आपकी एनर्जी खराब होगी। तो आई थिंक वो जो जो लोएस्ट टाइम था ना, एक तो मैं जनरली किसी को कहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हर एक स्ट्रगल जो है ना, वो कोई भी, वो रवीश कुमार ने एक लाइन कही थी जो कि मैं इतना रिलेट कर गया था, वो हमेशा वो लाइन याद रहती है, स्ट्रगल एक्सक्लूसिव नहीं होता है, सब करते हैं। सब कर। कोई न कोई अपने लेवल पे कहीं न कहीं हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा गुना स्ट्रगल कर रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करता हूँ कि मैंने ये किया, मैं भूखा रहा, सोया नहीं। अरे यार, क्योंकि तुम्हें प्यार था ना उस चीज़ से, तो करो। कोई आदमी इतनी मेहनत करता है एक ओलंपिक के या किसी भी एक जगह पे पहुँचने के लिए, तो अब वो रोता रहेगा तो फिर वो क्या ही मज़ा है फिर उस बात का। खुश होके बताए हाँ, तो बात अलग है। कि यार मैंने यार 15-20 दिन तक बहुत भूखा रहा मैं, क्योंकि खाने के पैसे नहीं थे। ये बताना सही है। इस ये तरीके से बताना बताना मज़ा सही। आता है। लेकिन रोते रहना उस बात को लेके काइंड ऑफ शो ऑफ करना उस चीज़ का ना, मुझे थोड़ा-सा अपने लिए मुझे नहीं बताया जाता है। मेरा इनफैक्ट ये लोएस्ट ना टाइम बहुत जो था, सही है, बहुत सही है कि वो मेरा अपना जैसे था यार। ये मैंने और किसी को बहुत पूछ सही के है नहीं ना, आया था। स्ट्रगल वर्ड ही पहले तो स्ट्रगल जो वो वर्ड है ना उसका कोनोटेशन ही बहुत नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव सो है, इट्स बहुत नेगेटिव यू रिप्लेस इट विथ हार्ड वर्क व्हिच जनरली लार्जली एवरीबॉडी है। डज। आई सेड जर्नी, मेरे लिए इट्स वर्ड अ जर्नी जर्नी, था। राइट? क्योंकि 10th में भी जब हम पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ाई में भी सबको यही लगता था कि यार मुझे बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत पर लगती वो है। तो रिजल्ट के दिन मजा भी उतना ही आता था ना फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। और कमाल की बात है, उस वक़्त तो फिर भी चलो किसी ने गन सर पे रखी होगी कि पढ़ो, नहीं हाँ, तो 10वीं का रिज़ल्ट, 12वीं का रिज़ल्ट। अब तो अपनी मर्ज़ी से आए हो, अब काहे बात का रोना है? अब इस तो फील्ड कम में से कम कुछ ज्यादातर लोगों का यही मजा है कि ये फील्ड ही ऐसा है अपना परफॉर्मिंग आर्ट्स का ब्रॉडली, दैट ज्यादातर लोग ऑलमोस्ट 90-99% पीपल हैव कम विद देयर ओन विल, सो दे हैव एग्ज़ैक्टली, नोबडी एल्स टू ब्लेम। एग्ज़ैक्टली। ट्रू, कोई ट्रू, किसी ट्रू। को और ब्लेम रोते करने का रहने से कोई मतलब ही नहीं फ़ायदा है नहीं। उसमें। रोते रहने और से भी कोई रोने में फ़ायदा नहीं जितनी एनर्जी जाती है उससे आधी है। एनर्जी में आप अपने आप को होप दे के मोटिवेट कर लोगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो फिर जब सबसे अभी कितने, अभी तो क्या नाम, कितने दा 5-4 साल तो अभी भी थिएटर करते हो? हाँ, हाँ, थिएटर अभी भी चल रहा है। वही, बिकॉज़ मुझे लगता है ये कि वो बॉम्बे में मेरा ही? एक हाँ, बॉम्बे में। मतलब ओके। बॉम्बे में भी और बाकी ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं छोटा-मोटा थिएटर के साथ। तो जब कुछ नहीं हो तो मतलब अभी पिछले 5-4 सालों में जो सबसे लोएस्ट टाइम था, उस वक़्त क्या क्या करते थे? उससे बाहर आने के लिए तुम क्या करते थे? सबसे लोएस्ट टाइम मेरा जब था व्हेन आई एक्चुअली लॉस्ट माय फादर 2 इयर्स बैक। एंड हाउ लॉन्ग? ओह, 2 साल पहले। सॉरी टू हियर दैट। और ये मतलब स्कैम लास्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने उनके साथ डिस्कस किया था कि डैड अब ये होने वाला है। तब से बात ही शुरू हुई थी। वो मतलब बहुत वियर्ड टाइम ऐसा था कि मुझे पता नहीं था कैसे ट्रीटमेंट होगा, हुँ, कैसे हुँ, करूँगा। हुँ, हुँ, और जिस हिसाब से खर्चा भी हो रहा था, आई वाज़ नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट। जितना था, हुँ, जो हुँ, था सब कहीं न कहीं से जोड़-जाड़ के जितना होता था सब किया।
एंड फिर समझ नहीं आ रहा था कि यार अब आगे होगा कैसे, क्या होगा। तब तो ऐसा था ना कि करियर और बाकी सब चीजें ध्यान में भी नहीं आती थी। नहीं आते ना, ऑफ कोर्स नहीं तब आते, एक किससे सबसे आएंगे? बड़ा मोटिवेशन ये था कि कहीं से आई नीडेड दैट मनी दैट टाइम, प्रायोरिटी बदल जाती है लाइफ की। बिकॉज रोज शाम को 7 बजे हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि आज का आउटस्टैंडिंग इतना है। और अब तब मतलब आगे कहाँ से कैसे। और बस तभी बस भी बस। मैं कहीं जाके मीटिंग कर रहा हूँ, कोई प्ले के लिए रीडिंग कर रहा हूँ। तो बहुत अंदर क्वेश्चन होते थे कि यार व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, मतलब क्या कर रहे हो तुम। सेट योर प्रायोरिटीज राइट। वेल और यू फिर डिड, कभी ऐसा भी ऑफ होता था कोर्स यू यार डिड। कि सब, कभी ऐसा भी होता था कि यार शायद मैं बहुत ही सेल्फिश जिंदगी जी रहा हूँ, हाँ, बट आई डोंट नो व्हाट। फिर कभी उसका दूसरा पहलू ऐसा है कि ऐसा लगता था कि यार कोई भी पोजीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, यू डोंट स्टॉप ब्रीदिंग, यू डोंट स्टॉप ईटिंग। एग्जैक्टली इट इज द सेम थिंग एग्जैक्टली। फॉर मी, आई कांट स्टॉप डूइंग इट, व्हाट डू आई डू। बस 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 बस। और ये बात एक शहर में बहुत से लोगों को समझने की जरूरत है कि इस हर वक्त उस चीज को लेके क्रेव करने से मतलब नहीं है। आप अपना मोटिवेशन ढूंढो और आपको वो, क्योंकि वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हो वो, तो करो। दूसरा कोई लॉजिक नहीं भाई। और वही हाँ, है, वो इसमें इसमें स्कैम जो है इसमें वो आई दूसरा एम कुछ श्योर है ही नहीं यार। तुम्हारे डैड के लिए प्रॉपर एक मतलब एक ट्रिब्यूट हो गया है उनको, उनको ये कि आपकी मेहनत, उनकी मेहनत Oh, और I'm तुम्हारी sure मेहनत जो है, wherever he is, he must he be must be on, so very happy. cloud nine. Oh, I'm so sure very happy. he's getting, मैं जब जॉब के साथ थिएटर cheers और and फिल्मों और ये applaud. सब करता था ना, तब मेरे डैड ही मुझे बोलते थे कि यार ये सब छोड़ दे, तू एक्टिंग कर, तुझे उसमें मजा आता है ना, तू वो कर। वो बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छोटे घर में रहेगा, छोटी गाड़ी में घूमेगा, उतना ही है ना, वाह पर तू बहुत खुश वाह। होगा। और मुझे उल्टा बोलना पड़ता था कि डैड ऐसा नहीं होगा, पहले घर वर का जुगाड़ करने दो, जॉब चल रही है तब तक थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट भी कर सकूंगा थिएटर में। जिस दिन ऐसा हो गया ना कि यहीं से खाना पीना ढूंढना है, फिर ऐसा ना हो कि मुझे जो हाथ में आएगा वो लेना पड़ेगा। True, सो true, मतलब true, आई true. आई आई विल नॉट बी एबल टू सिलेक्ट समथिंग गुड फॉर मी, ऐसा ना हो जाए। आई एम श्योर आपके साथ भी शायद हुआ होगा, लोगों ने आपको ये पूछा था कि ये ओवरनाइट सक्सेस को आप कैसे हैंडल कर रहे नहीं, सवाल आता था लेकिन हैंडल करने के लिए कुछ है ही नहीं। हैंडल क्यों हैं। करना है? मजे लो और छोड़ दो। why 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 should I take a responsibility of handling this? Exactly. जब 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 कुछ नहीं था तब तब भी तो हैंडल कर ही रहे थे ना। जब जब नहीं था तो तब भी हैंडल किया। हाँ ठीक है यार, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ये आएगा, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर फील होगी। अभी डेफिनेटली प्रतीक को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी कि इसके बाद जो काम करने वाला है ना, क्योंकि अब लोगों की निगाह रहेगी। अब आई एम श्योर तुम्हारे ऊपर लोगों की निगाह रहेगी कि यार अब देखते हैं कि अब क्या करेगा, पर इसके मुझे बाद क्या एक्चुअली ना करेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे। और इसका जवाब सच में नहीं है, बिकॉज इसका ना कोई मेथड है, ना कोई प्रोसेस है, ना कोई थंब रूल है कि नहीं है एक ना, मैं बताता हूँ। मतलब एक स्तर पे पहुंचने के बाद आदमी सिलेक्शन प्रोसेस बदल देगा क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल वही रहेगा, सेम वही रहेगा। बट वही मैं इसमें जोड़ने वाला, एफटीआई में हम एफटीआई में करते थे बात, या हमारे सीनियर जूनियर कि देखो यार, मोटिवेशन जरूरी है काम के लिए, ठीक है। या तो पैसे अच्छे दो या काम अच्छा दो, दोनों काम अच्छे हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो तो सिंपल वो जो गिलक्रिस्ट एक अपना क्रिकेटर होते थे, है मतलब हम्म, बेसिकली उनका उनका बैटिंग स्टाइल था ये। मुझे लगता है वो हम्म, दिमाग में ना कि इमेजिनरी लाइन बना लेते थे पिच पे कि इससे उधर गिरी तो यहाँ मारूंगा, इससे आगे गिरी तो ये मारूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। सिंपल मैथमेटिक्स। और वो रूथलेस होता था, जिस दिन फॉर्म में होता था ना रूथलेस होता था। तो सिंपल फंडा बनाना पड़ेगा, या तो काम इतना अच्छा दे दो कि और कुछ मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ही नहीं या पड़े। पैसा इतना अच्छा दे दो कि हमारी जबान बंद हो जाए। हम हमारी हमारी आत्मा जो है पैसे की बोझ से दब जाए। क्योंकि एक्टर एक्टर जो अंदर बैठा ना वो सवाल उठाएगा कि कहानी सही नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, हाँ। ये किरदार सही नहीं। तो उसके ऊपर इतना सोना फेंक दो कि उसकी आवाज दब जाए। मतलब या तो एक बट लॉलीपॉप पकड़ा दो उसे कि देखो यस बेटा, ये सारे सवाल यस। अपने पास रखना, अभी ये लॉलीपॉप बस खाओ, ताकि दूसरी बार कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो कर पाओगे। कर पाओगे, एकदम सही बात, एकदम जेन्युइनली सही बात है। तो आई एम श्योर आज से बहुत सारे ऑफर आएंगे। तो दोनों मैं तुझे भाई अपने अपने भाई को मूल मंत्र दे रहा हूँ, काम अच्छा, पैसा अच्छा। और अभी सिचुएशन वो है कि दोनों भी आएंगे, वहां दिक्कत होने वाली है, वहां दिक्कत हाँ, होने वाली है कि तुझे फिर से वही बात है। फिर तो वो पहले भी प्रोसेस रहा है कि जो पहले था सिलेक्शन का वही अभी भी है वो तो।
अभी तभी स्कैम बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा हिट हुआ और सब लोगों ने बहुत पसंद किया। तो बताओ कुछ ऐसा कि कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो लगा कि ओह दिस इज द रियल मैन, मतलब ये मतलब ऐसा फील आया हो। इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए। हम्म। अ, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए ये पूरा सब कुछ प्रोसेस करना, कि ये सब कुछ सही में हो रहा है, रियल वर्ल्ड में हो रहा है। पर एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा आया था कि 30 साल बाद ऐसी परफॉर्मेंस देखी है वेयर आई कैन फील दैट देयर इज अ मैन ऑन स्टेज वाह। और मैन ऑन स्क्रीन। तो ये मेरे लिए ऐसा हो गया था कि अरे मतलब ऐसा क्या हो गया और आप यार। और बिल्कुल समझ नहीं आया होगा कि रिएक्ट कैसे करूं इस बात हाँ, को। मतलब मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। अच्छा, रिएक्शन के लिए अपने पास एक ही वर्ड है, थैंक यू। पर कोई बस। इतनी बड़ी बात बोले तो भी मेरे पास थैंक यू के अलावा मैं क्या बोल दूँ? नहीं, नहीं, वो बहुत बहुत मुश्किल होता है। आई एम श्योर मेरे साथ पर्सनली बहुत मुश्किल होता है कोई भी अ, एप्रिसिएशन जो है हैंडल करना ना। मैं एकदम ऐसा हो जाता हूँ कि बस, क्योंकि थैंक यू वाला कोई शब्द ही नहीं है, क्या बोलोगे आप? हाँ, और फिर से अभी थोड़े मैं कह रहा था कि मुझे ना वो सारे चेहरे याद आते हैं फिर, जो जो पाताल लोक में थे, हर हर वो लोग जो जिन्होंने इतनी मेहनत की थी हाथीराम को हाथीराम बनाने में। पर वही होता है कि उन सबकी तरफ से हाथ जोड़ लेते हैं कि हाँ, थैंक यू सो मच। जैसे मुझे याद है, क्योंकि बहुत जब पाताल लोक रिलीज़ हुई से थोड़े दिन पहले इरफान सर गए थे। और मुझे वो बहुत मेरी लाइफ़ के मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग एक्टर्स में से एक रहे हैं। तो तीसरे चौथे चौथे 5वें दिन की बात है, मैं सुबह उठा और फ़ोन पे एक मीम आया हुआ है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया कहीं से स्क्रीनशॉट लेके या जो भी। तो उसमें इरफान साहब की फ़ोटोग्राफ है और नीचे हाथीराम की फ़ोटोग्राफ है, हाथीराम कॉस्ट्यूम में। और ऊपर वाली उसपे लाइन लिखी हुई है कि पता नहीं धरती पे एक्टिंग का क्या हो रहा होगा। और नीचे हाथीराम का डायलॉग है, मैं सँभाल लूँगा भाई। अरे बाप रे! भाई मेरी छाती ना, मेरी उठते ही मैं ऐसा रोया ना उसको, मेरी छाती आज भी उस मीम को देखता ऐसे भर आती है। क्योंकि वो आदमी ने इतना कुछ दिया है मुझे ऑन स्क्रीन, जो मैं उनसे कभी कहा मैंने, पर वो ऐसे ही वो इतने खूबसूरत आदमी थे ना, वो भी ऐसे हँस के हाँ, वो हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ, हाँ, गुरु सही है, अच्छा किया, बहुत बहुत। तो तो मैंने उनको जब बोला था तब भी उन्होंने वो उतनी ही हम्बल तरीके से रिसीव किया था। और उस आदमी ने ऑन स्क्रीन जो काम किए हैं ना, वो इतने इंस्पायरिंग रहे हैं। आज भी जब कुछ कुछ लगता है कि यार मैं कहीं अटक गया ना, मैं खाली उनकी कोई फ़िल्म देख लेता हूँ और मुझे ना मैं शांत हो जाता हूँ। मुझे सुकून आ जाता है कि हाँ ठीक है, अभी दैट्स हो सो जाएगा। लवली यार। आप सब और जिस दिन वो मीम आया ना, मैं बिलीव मी मैं उसको दिन में जितनी बार देखा ना मैं रोया। क्योंकि वो रिसेंटली हुआ भी था ना, वो ऐसा अंदर ताज़ा था वो सब कुछ। मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला। और फिर डेफिनिटली दुनिया में इतने सारे लोगों ने, मतलब गॉड्स ग्रेस, इतने लोगों ने फ़ोन किया और अ, बट इट्स अमेजिंग भाई कि बहुत अच्छा काम किया है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जितने भी आगे काम करो ना। नाउ आई हैव वन मोर एक्टर टू टू लुक अप टू एंड टू गेट अरे सर, इंस्पायर्ड, अरे बाप है रे! ना? अब मज़ा आता है, पता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आपको लगता है कि हाँ यार, ये था कुछ इंटरेस्टिंग जिसको देख के ना आज आज का काम हो। किसी ने पूछा था कि खाली जब एक्टर क्या करता है जब वो कुछ नहीं करता है? मैंने कहा ये सब होता है। किसी का कुछ काम देख के ना आप ऐसे लेटते हो जैसे कि आज कुछ नया सीख के सोऊँगा, समझ रहे हो? तो वो सुकून मिलता है। तो थैंक यू फॉर गिविंग स्कैम एंड हर्षद मेहता, थैंक यू सो मच। अरे बाप रे सर, इट्स थैंक अमेजिंग यू। एंड थैंक मतलब यू आपने अंशुल तो सर ऐसे एंड टाइम पे एवरीवन फ्रॉम द टीम ऑफ स्कैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और बहुत मज़ा आया। मिलते हैं कभी बहुत जल्दी। जल्दी, जल्दी। नहीं ठीक है, और कभी बाहर की दुनिया में भी, ये वर्चुअल दुनिया से हाँ, निकल हाँ, के, वर्चुअल दुनिया से ठीक हट है? के थोड़ा। ये जो हम खिड़कियों में बंद होके रह गए ना, इनसे बाहर निकलना है मुझे दरवाजे तोड़ के। तो मिलते हैं कभी बाहर as soon as possible and all the best for everything भाई यही and यही एक्चुअली thank हम you so दोनों much। चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ भी कर हाँ, हाँ, सकते थे, ये अनुपमा पर चोपड़ा जी के साथ भी हो सकता है, कोई ठीक है बात नहीं, अगली बार या उनके स्टूडियो में जाके करेंगे उनके साथ, उनको बीच में हाँ, बैठा के हम ये सब मैंने सुनाएँगे। वहाँ की कॉफ़ी के बारे ठीक में है भी ना? सुना है वैसे। Hi guys, if you like this video, do subscribe to Film Companion.